हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन पे। सो देखिए, इशू आज क्लोज मतलब ओपन हुआ और ये बात ध्यान रखिएगा, अब इशू का क्लोज होने के लिए सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 20th एंड 21st, राइट। याद रखिएगा, कल का सेकंड है, देन 21st जब ये इशू हमको क्लोज होता हुआ दिखेगा। बाकी 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 850 से 900 का प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 600 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ का। यानी जो बिगर प्रपोर्शन है वो है डेफिनेटली दोस्तों किसका? ऑफर फॉर सेल का। छोटा है फ्रेश इशू, ओनली 200 करोड़ का। देन इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है। अगर आप इंटराज के एम्प्लॉय है तो आपको 85 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट तो होने ही वाला है ये इशू। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक लॉट में आपको 16 शेयर्स मिल रहे हैं और उसके लिए आपको 14,400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 1,87,200 रुपीज़ आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों करीबन अगर आपको लगाना है तो 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम है। उसके लिए आपको 2,01,600 रुपीज़ मिलेंगे। और स्मॉल एचएनआई मैक्स के अंदर आपको कुल मिलाकर 69 लॉट्स तक आप लगा सकते हैं, यानी मैक्सिमम इतने लॉट्स तक लगा सकते हैं, जिसके लिए 9,93,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करता हूं बिग एचएनआई की, तो देखिए बिग एचएनआई में आपको मिनिमम 70 लॉट्स लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितने लॉट्स चाहें उतना लगा सकते हैं। करीबन 10,08,000 रुपीज़ मिनिमम है। एक खास बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी रिटेल जो कैटेगरी होती है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आपको मिलेगा ओनली सिंगल लॉट। तो इसीलिए इस आईपीओ के अंदर भी आपको मैं कहूँगा, अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट। एक लॉट लगाइए, उससे ज़्यादा लॉट ना लगाए, बिकॉज आपको अगर अलॉटमेंट आ भी जाता है तो सिर्फ सिंगल लॉट के लिए आएगा। याद रखिएगा, अगर आप 2 लॉट भी लगा देंगे तब भी आपको अगर अलॉटमेंट आए तो 1 लॉट आएगा और बाकी का पैसा रिफंड। तो हमेशा गो फॉर सिंगल लॉट इन रिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया। तो देखिए, कंपनी ने ऑलरेडी 30% अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिया, करीबन 179 करोड़ जो है वो कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस किया। करीबन 30% यानी 180 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी उनको एलोकेट कर दिए गए। ये बात ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता एंकर इन्वेस्टर्स होता क्या है। तो देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर बेसिकली एक लॉक इन रहता है, इनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। लॉक इन का मतलब क्या है कि ये जब आईपीओ लिस्ट होगा तभी अपने शेयर्स नहीं बेच पाएंगे। शुरुआत के 30 दिनों के बाद इनका 50% जो पोर्शन होता है वो खुलता है, देन बाकी का बचा हुआ 50% 90 डेज के बाद ओपन होता है। तो लॉक इन पीरियड इसको बोलते हैं। बाकी क्यूआईपी कैटेगरी को 20% ऑफ द इशू दिया गया, करीबन 119.66 करोड़ के शेयर्स। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया 15% ऑफ द इशू, यानी 90 करोड़ के शेयर्स। इसमें 2 कैटेगरी होती है एचएनआई के अंदर, जिसको हम एनआई भी बोलते हैं, या इसके अंदर 10% होता है फॉर बिग एचएनआई जिनकी कैटेगरी 10 लाख के अबाव। यानी अभी आपने देखा है बिग, हमने बात की थी बिग एनआईज जिनका बिड कितना था 10 लाख और अबाव। तो 10 लाख से ऊपर अगर आप लगाते हैं तो उसमें आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए 10% ऑफ द इशू जो रहता है वो रिजर्व रहता है। तो यहाँ पर 59.83 करोड़ के शेयर्स हैं, स्मॉल एचएनआई के लिए 29.91 यानी 5%। देन दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जिसको सबसे बड़ा पोर्शन मिला है, करीबन 35% ऑफ द इशू, करीबन 209 करोड़ के शेयर्स। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर जो डिवीजन है वो बेसिकली किया है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये तो हमने सब समझ लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है सब्सक्रिप्शन कितना आया है आज के दिन। सो देखिए, फर्स्ट डे के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी से हमको सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, 26%। अब ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे हमेशा क्यूआईबी कैटेगरी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होती है। पहले दिन अगर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी थोड़ा बहुत भी ऐसे लगा देती ठीक है, आखिरी दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज आखिरी दिन दोस्तों किसका पैसा आता है? क्यूआईबी का पैसा आता है। आखिरी दिन दिखता है कि डेफिनेटली क्यूआईबी कितना सब्सक्राइब कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। फर्स्ट और सेकंड डे क्यूआईबी काफ़ी कम पैसा लगाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको लग रहा है क्यूआईबी का पैसा तो बहुत कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 3,42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया नहीं, करीबन 30 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बाद की जो कैटेगरी होती है वो डेफिनेटली लगाना शुरू कर देती है। वैसे ही एचएनआईज पहले ही दिन दोस्तों 8 गुना, जी हाँ 8 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया। कुल मिलाकर 9,97,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 80 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, करीबन 721 करोड़ के शेयर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बिग एचएनआई कैटेगरी को जो है वो 8 टाइम्स के आसपास बिग एनआईज ने सब्सक्राइब किया ऑन द वेरी फर्स्ट डे, राइट। आप देख सकते हैं 721 करोड़ में से 481 करोड़ जो है वो सिर्फ बिग एनआईज से आए। 53,54,336 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 8 टाइम्स के आसपास स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पहले दिन सब्सक्राइब हो गई, यानी कुल मिलाकर 3,32,000 शेयर ऑफर किए गए थे। तो 26 लाख शेयर के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई। 239 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली स्मॉल एनआईज ने फर्स्ट डे ही अप्लाई कर दिया।
देन दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है जो करीबन 2.8 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई फर्स्ट डे के अंदर, यानी जो जिस कैटेगरी में मेजरली हमारे व्यूज़ लगा रहे हैं रिटेल में, तो ये आप समझ सकते हैं कि रिटेल के अंदर कह सकते हैं कि पहले दिन 3 गुना तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। देखो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा अलॉटमेंट चाहिए, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी में ज़्यादा इंक्रीज़ कैसी होगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप स्मॉल एनआईएस में लगा रहे हैं ज़रूर इसमें ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं, अगर आईपीओ आएगा तो ज़्यादा कमाई होगी, बट अलॉटमेंट आना स्मॉल एनआईआई में मुश्किल होता है, रिटेल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे बढ़िया क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन अपने घर वालों के अकाउंट से सब जो भी है लगाइए, ताकि आपको दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ेगा, राइट। अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल 4 फैमिली मेंबर्स है, 6 फैमिली मेंबर्स है, सबके अकाउंट से लगाइए तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। और रिटेल में जैसा मैंने कहा क्यों ज़्यादा रहता है, बिकॉज स्मॉल एनआईएस को कितना दिया गया है, ओनली 5% ऑफ द इशू, रिटेल के पास कितना है 35% ऑफ द इशू। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको जितने ज़्यादा शेयर्स दिए गए उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो यही है। तो कुल मिलाकर पहले दिन दोस्तों ये जो इशू है वो 3.26 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, करीबन 1400 करोड़ राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं पहले दिन इस इशू में आ गए। और आप ये साफ समझ सकते हैं कि कंपनी को पहले ही दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिला है हर एक कैटेगरी से। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि हम क्या करें, अप्लाई करें कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी बढ़िया है, इसकी जो एंकर बुक निकल कर आई वो भी मुझे बढ़िया लगी, कंपनी का जो काम है वो भी देखिए बढ़िया है। एंड ये बात सही है, जो कंपनी का कारोबार है वो तो बढ़िया ही है, लेकिन मुझे लगता है जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो सही रखी गई है, वो बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी ने ओवर वैल्यू कर दिया, राइट। इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर निकल कर आती है। अगर इन्वेस्टर्स के लिए जगह नहीं छोड़ी होती तो हम कह सकते थे कि डेफिनेटली वहाँ पर इशू है, बट यहाँ पर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ी है, ये बात दिखता है। सेकंड बात देखिए, मार्केट पे डिपेंड करेगा बाजार किस तरीके का है, बाजार में अगर जिस तरीके का मूव करंटली चल रहा है ऐसा चला तो इस आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी होती नजर आएगी। थर्ड बात, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखना होगा, क्यूआईबी कैटेगरी किस तरीके से दोस्तों पैसा लगाती है इस इशू के अंदर। बाकी जो भी देखिए व्यू है वो डेफिनेटली पर्सनल है, कोई रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करके कृपया करके अप्लाई करें। बाकी अगर बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट की, तो देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 330 रुपीज़ के आसपास चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 36.67% का लिस्टिंग गेन होने का एस्टीमेट है, राइट। अब ये एस्टीमेट बात ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है जो ग्रे मार्केट दिखा रहा है वैसा ही हो, राइट। ग्रे मार्केट कभी कभार काफ़ी नीचे होती है तो काफ़ी ऊपर लिस्टिंग हो जाती है, और काफ़ी बार काफ़ी ऊपर होती है तो उसके आसपास भी लिस्ट नहीं हो पाता है। तो ग्रे मार्केट ये बात ध्यान रखिएगा वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रे मार्केट को देख के आप लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना कि आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। बिकॉज ज़रूरी बात क्या है, आईपीओ में आपका पैसा लग रहा है, आपको पता हो तो होना चाहिए एटलीस्ट कि आपको कंपनी करती क्या है। इसीलिए हमने इसका डिटेल वीडियो भी डाल रखा है चैनल पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बात की कंपनी के बारे में इन डेप्थ। बाकी ज़रूर देखिए ग्रे मार्केट में जो एक गिरावट दिख रही थी हमको 310 तक, वो गिरावट के बाद फिर तेज़ी देखने को मिली, 330 तक आई है ग्रे मार्केट। सब्सक्रिप्शन अगर और बढ़िया निकल कर आएगा तो ये चांसेस है कि इसकी ग्रे मार्केट और बढ़ जाएगी, राइट, चांसेस है। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं इस इशू के अंदर, या आपने अप्लाई कर दिया है या फिर आप फाइनल डे अप्लाई करेंगे, बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।